एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं बीए ऑनर्स की हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए क्लास रहने वाली है। BHIC 107 भारत का इतिहास 1206 से 1550। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर परचेज नहीं किए हैं और आपको वो अभी कर लेने चाहिए क्योंकि आपके लिए वो बहुत यूजफुल है। 25-30 क्वेश्चन जो भी है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। आप अगर उसे कर लोगे तो आपके मैक्सिमम पोर्शन जो है वहीं से कवर हो जाएगा। सीधा आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, उस पर क्लिक करेंगे या फिर नहीं मिलता है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा shop.hindustanknowledge.com। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड सिंपली लिख देना है, जो भी आपका पेपर कोड है उसके गेस्ट पेपर्स और नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप परचेज कर लोगे। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, अभी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। और अगर आपको कोर्स या असाइनमेंट या किसी भी गेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वो रहेगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी जो 13 से 16वीं सदी का जो टाइम था उस समय भारतीय साहित्य का क्या, हिंदी साहित्य का क्या विकास हुआ उसके बारे में हमें बताना है। हमेशा अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे, या भूमिका भी आप इसे कह सकते हैं, परिचय भी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में। तो भूमिका से शुरू करते हैं कि 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस समय हिंदी भाषा का विकास हुआ और साहित्य की विभिन्न धाराएं सामने आई। इस काल में हिंदी साहित्य संस्कृति और अपभ्रंश की परंपराएं से आगे बढ़कर जनभाषा का साहित्य बना। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। यानी हिंदी जो साहित्य है उसका विकास हमें देखने का सबसे ज्यादा मिलता है 13वीं से 16वीं शताब्दी। इस समय को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस काल में हिंदी और संस्कृति की परंपराएं बहुत जाकर जो जनभाषा में साहित्य के रूप में उभर कर आई, हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग देखा गया। विशेष रूप से भक्ति आंदोलन में हिंदी साहित्य का विकास बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास यानी हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, तो 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में अपभ्रंश भाषाओं का यानी अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्र यानी कुछ गलत भाषाओं का धीरे धीरे जो बोली थी, जैसे अवध, ब्रज की, राजस्थानी या खड़ी बोली का विकास होने लगा। यानी पहले जो बोलियां थी वो बहुत ही आम, मतलब ऐसी थी, अलग सी थी। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, अवधी, ब्रज, राजस्थानी और खड़ी बोली का विकास होने लगा था। इन भाषाओं में रचित इतिहास आम साहित्य आम जनता द्वारा आसानी से समझा जा सकता था। यानी अब इन भाषाओं के जरिए जो है साहित्य बहुत आसानी से लोगों के समझ आ रहा था। परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य का विस्तार हुआ और यह जनसाधारण तक पहुंच गया। यानी धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचने लगा। वीर गाथा साहित्य। वीर गाथा साहित्य इस काल के प्रारंभिक चरण में वीर गाथा साहित्य का विशेष महत्व था। यानी जब हम देखते हैं कि शुरुआती हुई इसकी, बिल्कुल साहित्य की शुरुआत ही हो रही थी, उस समय पे वीर गाथा साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें राजाओं और वीर योद्धाओं के साहस, युद्ध और पराक्रम का वर्णन किया गया था। यानी आज भी हम देखते हैं कि कितने सारे राजा महाराजाओं की हम कहानी यानी फिल्में भी देखते हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चलती है, साहित्य से ही पता चलती है। तो उस समय पे भी ये वीर गाथा की जो पहले के टाइम पे क्या बोलते थे कि राजाओं की कहानी सुनाई जाती थी, तो ये उस समय पे बहुत प्रचलित था, बहुत महत्व रखता था। इस साहित्य का उद्देश्य वीरता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। यानी इस साहित्य का मेन उद्देश्य वीरता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा बढ़ाना था। इस धारा की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो का नामक। इसमें सबसे जो बड़ा नाम लिया जाता है रचनाओं में वो है पृथ्वीराज रासो, जिनके रचयिता यानी पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसके रचयिता है
दायी माने जाते हैं। इस प्रकार की रचनाओं के तत्कालिक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी चित्रण किया। यानी इसने जो है तत्कालिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में भी हमें बताया है। भक्ति आंदोलन और हिंदी साहित्य। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन ने एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन ने हिंदी साहित्य की नई ऊंचाई प्रदान की और संतों, भक्तों, कवियों की रचनाएं जनभाषा तक पहुंचाई। सामान्य लोग भी धार्मिक आध्यात्मिक विचार पर समझ कर सके। यानी 13वीं 16वीं शताब्दी के बीच में जो भक्ति आंदोलन था वो बहुत ज्यादा उस समय पे व्यापक रूप पकड़ चुका था और इस आंदोलन से जो हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई देखने को मिली। जो भक्त थे, भक्त कवि थे, संत थे, उनकी रचनाएं भी प्रचलित होने लगी। ठीक है। भक्ति साहित्य के दो प्रमुख धाराओं में विकसित हुई। यानी भक्ति साहित्य जो हुए वो दो भागों में विकसित हुए। पहला था निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि ने ईश्वर को निराकार माना है, यानी क्योंकि उनकी जाति पाति अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। यानी जो निर्गुण वाले थे वो बिल्कुल भी मतलब इन आडंबरों, बाहरी अंधविश्वासों, जाति पाति पर विश्वास नहीं रखते थे। ये वो ईश्वर के स्वरूप को एक निराधार रखते थे, निपुण रखते थे। इस प्रकार इस धारा के प्रमुख कवि थे कबीर, रैदास और गुरु नानक। यानी रैदास और कबीर और गुरु नानक ये प्रमुख कवि उस समय के रहे हैं। कबीर के दोहे और साखियों आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। यानी आज भी अपने छोटे बच्चों की किताबों में आप देखते हैं, यानी बड़ों के में भी देखते हैं, जब हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं और सामाजिक सुधार, उनकी रचनाओं में सामाजिक सुधार और मानव समानता का संदेश मिलता है। यानी उनकी रचनाओं में हमें समाज में हो रहे सुधार के बारे में, उनकी कुनीतियों के बारे में, परिवर्तन के बारे में, मानव समानता के बारे में पता चलता है। सरगुण भक्ति धारा यानी सुगुण भक्ति धारा में ईश्वर का साकार रूप बताया है। यानी इसमें इसके निराकार रूप को बताया है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन इस सरगुण में भक्ति के एक रूप में यानी मूर्ति पूजा को माना है, उनके साकार रूप को माना है। जैसे राम कृष्ण भक्ति के रूप को इन्होंने माना है। इस काल के प्रमुख है सूरदास और तुलसीदास जैसे महान कवियों का उदय हुआ। यानी इस समय कौन थे? सूरदास और तुलसीदास। सूरदास ने कृष्ण भक्ति पर आधारित पदों की रचना की, जबकि तुलसीदास ने राम कथा को सरल शब्दों, सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाया। यानी इस समय के जो सूरदास और तुलसीदास थे, इन्होंने उस समय के जो राम कृष्ण भक्ति है उसको दिखाने का प्रयत्न किया है, बिल्कुल साधारण शब्दों में। सूफी साहित्य का योगदान। इस काल में सूफी संतों ने भी हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इस समय हम देखते हैं कि सूफी संतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने प्रेम, भाईचारा, मानवता का संदेश दिया। सूफी कवियों ने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर अपनी बात जनता तक पहुंचाई। मालिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत इस काल की प्रसिद्ध कृति है। यानी पद्मावत पे आप देखते हैं कि मूवी भी बन चुकी है। ये मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा बनाई गई कृति है। इसमें प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता की सुंदर चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य का महत्व, यानी उस समय जो हिंदी साहित्य है उसका महत्व क्या है? तो 13वीं से 16वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य केवल धार्मिक विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक चेतना और नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं का भी वर्णन मिलता है। इस साहित्य में ने समाज में समानता, प्रेम, भाईचारे की भावना को मजबूत किया। यानी इस साहित्य ने समाज में बहुत सारी भावनाओं को मजबूत किया और नैतिकता को बढ़ावा दिया। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हिंदी साहित्य का ही महत्व है कि हिंदी भाषा को कितना लोकप्रिय आज समझा जाता है। इसके पीछे हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, तो निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखिए। निष्कर्षता 13वीं से 16वीं शताब्दी हिंदी साहित्य के विकास का स्वर्णिम काल कहने, यानी सोने का काल कहा जा सकता है। इस अवधि में वीरगाथा, भक्ति, सूफी साहित्य का व्यापक विस्तार हमें देखने को मिलता है। कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसी तथा अन्य कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। उनके योगदान के कारण ही हिंदी का सक्ष साहित्य के भाषा के रूप में स्थापित हुए और भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा प्राप्त हुई। यानी उसी के कारण जो है, हिंदी साहित्य के कारण है आज हिंदी को एक नई दिशा, एक भारत की संस्कृति को एक नई दिशा मिली है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में धर्म तथा धार्मिक समूह द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। एक सेकेंड।
तो हमें विजयनगर साम्राज्य में जो धर्म और धार्मिक समूह में निभाई गई भूमिका थी उसके बारे में बताना है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। यानी विजयनगर उस समय का बहुत ही शक्तिशाली समृद्ध राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। यानी ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस साम्राज्य में लगभग 300 वर्ष तक दक्षिण भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर कर आए। विजयनगर साम्राज्य के विकास में धर्म और विभिन्न धार्मिक समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिली। धर्म में केवल लोगों के आध्यात्मिक जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि उनके समाज, कला और संस्कृति को भी दिशा प्रदान की। यानी उस समय के जो साम्राज्य था उसमें धीरे धीरे धर्म का विकास हुआ। केवल उसे राजनीतिक या आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसकी संस्कृति और समाज पर भी असर हमें देखने को मिला। धर्म का महत्व क्या होता है, आइए धर्म का महत्व देखते हैं। कि विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से हिंदू धर्म का संरक्षण माना जाता है। उस समय जो है हिंदू धर्म का ही संरक्षण इसे माना जाता है। उस समय दक्षिणी भारत में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। यानी उस समय जब दक्षिणी भारत में परंपराएं विकसित हो रही थी, उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। इसलिए शासकों ने धर्म और राज्य की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनाया। राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। हमें धर्म के माध्यम से लोगों में एकता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का भी प्रयास किया गया। यानी हम देखते हैं कि राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, कितनी गतिविधियां जो है धार्मिक रूप से करवाई, इसे प्रोत्साहित किया। मंदिरों की भूमिका आप देख लेते हैं कि धर्म के साथ मंदिरों का कैसे जुड़ाव था। तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन के केंद्र भी थे। यानी सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे मंदिर, समाज और आर्थिक स्थिति को भी देखते थे। मंदिरों में शिक्षा, कला, संगीत और नृत्य विकसित होने लगे। धीरे धीरे जो है वहाँ शिक्षा, कला और भी चीजें विकसित होने लगी। कई मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में भूमि और धन होता था। जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे उनके पास भूमि और धन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, जिससे वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते थे। मंदिरों के माध्यम से गरीबों की सहायता की जाती थी और धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते थे। यानी मंदिरों में जो पैसा रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसके माध्यम से बड़े बड़े उत्सवों में उत्सव किए जाते थे धार्मिक, और गरीबों की सहायता की जाती थी। आप देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों में या फिर बहुत सारी जगह पे जैसे सिख में लंगर लगवाया जाता है, किसके लिए, फ्री में, ताकि लोगों को खाना मिल सके। ऐसे ही पहले भी हुआ करता था, अभी भी भंडारे वगैरह होते हैं। विजयनगर काल में विभिन्न धार्मिक समूह सक्रिय थे, जैसे शैव, वैष्णव, जैन समुदाय के समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शैव धर्म के अनुयायी शिव जी की पूजा करते थे, जबकि वैष्णव धर्म के अनुयायी विष्णु आधारित थे। दोनों संप्रदाय राजकीय संरक्षण प्राप्त किए, यानी दोनों ही जो है समुदायों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वैष्णव संत जो थे वो आचार्य से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिला। यानी वैष्णव संत और आचार्यों ने जो है भक्ति आंदोलन को उजागर किया। इन्होंने लोगों को सरल भाषा में भक्ति और नैतिकता का संदेश दिया। इससे धर्म आम जनता तक पहुंचा और समाज में धार्मिक जागरूकता और ज्यादा देखने को मिली। संतों और विद्वानों की क्या भूमिका उस समय रही, आइए उसको देखते हैं। तो धार्मिक संत और विद्वान समाज में सम्मानित स्थान रखते थे। यानी उस समय जो थे विद्वान और धार्मिक संत थे, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। वे लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे और धार्मिक ज्ञान का प्रसार करते थे। अनेक विद्वानों ने साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी बहुत सारे विद्वानों ने अपने योगदान जो है साहित्य में भी दिया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ पे भी किया है। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। हमेशा इससे शिक्षा और संस्कृति का भी विकास हमें देखने को मिला। यानी हमें बाद में देखने को मिला कि और भी भाषाओं में ये ग्रंथ रचे जाने लगे, इससे शिक्षा बढ़ी, लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ी। इसी के कारण धार्मिक सही विष्णुता, यानी सही धर्म की कैसे विष्णुता हुई उसके बारे में बताया। यद्यपि विजयनगर साम्राज्य हिंदू धर्म का समर्थक था, फिर भी वहाँ धर्म सही विष्णुता देखने को मिलती है। मुस्लिम व्यापारी, यानी और भी वहाँ धर्म के लोग देखने को मिलते हैं। मुस्लिम व्यापारी व अन्य धर्म के लोग भी वहाँ रहते थे, उस साम्राज्य में मौजूद थे, क्योंकि उसे माना तो हिंदू धर्म का समर्थक था, लेकिन वहाँ पे और भी धर्म के लोग रहते थे। उन्होंने व्यापार, सामाजिक गतिविधियों को उन्हें व्यापार और सामाजिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इससे विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग और सद्भावना
बनी रहती थी। निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के विकास और स्थिरता में धर्म तथा धार्मिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। मंदिरों, संतों, विद्वानों और विभिन्न धार्मिक समुदायों ने समाज, संस्कृति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाया था। धर्म में लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और विजयनगर को दक्षिणी भारत तक का एक महान सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा। यानी हम देखते हैं कि विजयनगर के साम्राज्य को उत्पन्न करने में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। धार्मिक, समाज, अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान रहा, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना का मुख्य आधार बना। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर जो है राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत मजबूत देखने को मिला। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उत्तर भारत में वैष्णव भक्त आंदोलन पर टिप्पणी करनी है। यानी उत्तर भारत में वैष्णव भक्त आंदोलन कैसे फैला, उसके वजह से हमने क्वेश्चन पढ़ा कि वैष्णव भक्त में भक्ति आंदोलन को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, तो वो उत्तर भारत में कैसे फैला वो हमें बताना है। इंट्रो से शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ावा देना था। यानी हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो है भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा स्थान था सामाजिक आंदोलन का। इसका उद्देश्य था कि ईश्वर के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े, समर्पण बढ़े, भावना बढ़े। उत्तर भारत में वैष्णव भक्त आंदोलन विशेष रूप से भगवान विष्णु तथा उनके अवतार श्री राम, श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। यानी हम देखते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण, श्री राम जी की भक्ति पर आधारित है। इस आंदोलन में धर्म को सरल बनाना और आम लोगों को ईश्वर से सीधा जोड़ने का मार्ग प्रदान करना था। ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ, यानी इसकी सब बॉडी की तरफ। वैष्णव भक्ति आंदोलन की जड़ें दक्षिण भारत के अलवार संतों की परंपरा से मिलती हैं। यानी जो वैष्णव भक्ति आंदोलन की जो कुछ जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं अलवार संतों से मिलती हैं। बाद में यह आंदोलन उत्तर भारत में भी फैल गया। 13वीं-17वीं शताब्दी के बीच अनेक संतों ने भक्त कवियों में लोकप्रिय बने रहे और उन्होंने अपने संस्कृति के स्थान, लोक भाषा, उपदेश देकर जन साधारण तक अपनी बात पहुंचाई। यानी उपदेश और भक्ति के जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाने का प्रयत्न किया। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। यानी पहले जो सबसे ज्यादा प्रवर्तक माने जाते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं, वो थे रामानंद माने जाते हैं। इस पॉइंट को जरूर मैं इसको एरो कर देती हूँ। उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया, सभी जातियों के लोगों को अपने शिष्य बनाने की अनुमति दी। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति जन्म महत्व नहीं रखता है। उन्होंने हर व्यक्ति को इसमें भाग लेने की पूरी अनुमति दी। सॉरी। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी जाति या जन्म का महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति का प्रचार किया है। उन्होंने प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने मर्यादा, धर्म और भक्ति का संदेश दिया। यानी रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने पूरी राम कथा को बताते हुए ये बताया कि कैसे धर्म और मर्यादा और भक्ति का स्वरूप उन्होंने दिखाया है राम जी के द्वारा। सूरदास श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला और प्रेम स्वरूप के सुंदर वर्णन किया है। उनकी रचनाओं ने कृष्ण भक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। यानी कृष्ण जी की जो नटखट लीलाएं थी, जो उनके गोपियों के संग प्रेम लीलाएं थी, उनका वर्णन किया है बहुत सुंदर तरीके से, ताकि लोग और इससे लोगों के बीच में कृष्ण भक्ति और लोकप्रिय होती गई। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये सब मीराबाई जो थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। उनके भजन आज भी लोगों में प्रति, यानी वो गली गली, ऐसा बोलते हैं कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण के भजन करते हुए गली गली घूमती थी। यानी उनके भजन इतने लोकप्रिय हो गए, इतने लोगों के बीच इतने प्रभावित हुए कि कृष्ण भक्ति और ज्यादा प्रभावित इससे हुई। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की।
पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने कृष्ण को परम ईश्वर मानते हुए प्रेम और समर्पण के माध्यम में से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। यानी उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि कृष्ण प्रेम, ईश्वर प्रेम और समर्पण हमारे मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग है। वैष्णव भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहला, भगवान विष्णु राम और कृष्ण की भक्ति पर इसमें बल दिया गया था। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम और भक्ति को साधन बताया गया था। जाति पाति और ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया था। लोक भाषा का प्रयोग किया था, यानी ऐसी भाषा जो हर किसी को समझ में आए। कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। सीधा सीधा अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया। सभी लोगों के लिए समान धार्मिक आंदोलन चलाए। भजन, कीर्तन और संगीत माध्यम से भक्ति का प्रचार किया, यानी सत्संग, भजन, कीर्तन इन्होंने करवाए ताकि उससे भक्ति का जो है मार्ग और ज्यादा फैले और लोग भी इससे बहुत प्रभावित हमें देखने को मिलता है कि वहाँ हुए थे। समाज पर प्रभाव। वैष्णव भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इससे जातिगत भेदभाव को चुनौती दी गई और सामाजिक समानता में भावना और ज्यादा बढ़ गई। लोक भाषा में साहित्य रचना होने से हिंदी साहित्य का विकास हुआ। लोगों में प्रेम, सही विष्णुता और भाईचारे की भावना और बढ़ गई। यानी अब जब लोग इतने महान बातों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उस समय लोगों में आपसी भाईचारा और प्रेम की भावना बढ़ी। इस आंदोलन ने धर्म को सरल और जल सुलभ बना दिया। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत का वैष्णव भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का भी माध्यम था। यानी हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो वैष्णव भक्ति आंदोलन था, तो वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह समाज और संस्कृति के अंदर लाने वाले परिवर्तनों का भी साधन था। रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और वल्लभाचार्य जैसे संतों ने जन जन तक अपनी भक्ति के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में समानता, प्रेम और मानवता के मूल्य को मजबूत किया। हिंदी साहित्य और संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध इन्होंने बनाया था। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुगलक शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत के विस्तार पर हमें चर्चा करनी है। यानी तुगलक शासन जो है उस दिल्ली सल्तनत के विस्तार में कैसे सहायक रहा, उस पर चर्चा करनी है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसे 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। यानी तुगलक वंश जो था दिल्ली सल्तनत का बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था, जो 1320 से 1414 तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यानी इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक शासकों ने न केवल अपने राज्यों को मजबूत बनाया, बल्कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को भी व्यापक किया और फैलाया। उनके शासनकाल में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सल्तनत बहुत प्रभावित हुई। हालांकि बाद के वर्षों में नीतियों की गलती और बाहरी आक्रमणों के कारण उनका सल्तनत की कमजोर भी पड़ गई और थोड़ा सा सीमाएं भी कम हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय विस्तार। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक तुगलक वंश का संस्थापक था। यानी इस समय काल के बीच में, सिर्फ 5 साल के समय काल के बीच में उसने शासन किया था। अपनी सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला विद्रोह को दबाना और राज्य में शांति स्थापित करना। यानी उसका जैसे ही वो सत्ता पे बैठा था, यानी उसने सबसे पहला काम किया था विद्रोह को दबाना और शांति स्थापित करना। उसने बंगाल में अभियान चलाकर वहां के शासकों को अपने अधीन कर लिया। यानी बंगाल में उसने शासन को बिल्कुल अपने अधीन कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने वारगल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव दिखाया। गयासुद्दीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया और मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा की। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थिति जो है पहले से अधिक मजबूत। यानी इन्होंने जो है अपने शासनकाल में बहुत अच्छे व्यवस्था को किया। यानी पहले विद्रोह को दबाया, आसपास के राज्यों से संबंध अच्छे किया और अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, शांति बनाए रखी। यानी इस समय जो है बहुत विस्तार हुआ इस वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 के बीच रहा। 1351 तुगलक वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक और महान शासक इसे समझ सकते हैं। उसने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल अपने चरम पर था। यानी दिल्ली सल्तनत का जो शासन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा मजबूत था, बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। उसने दक्षिणी भारत में अनेक सफल अभियान चलाए। देवगिरी, वारगल,
और अन्य दक्षिणी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसके समय में सल्तनत का विस्तार हुआ। उत्तर के हिमालय तक निकट क्षेत्रों से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी के आसपास तक भी उसने अपना क्षेत्र फैला लिया था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और चीन की दिशा में भी विस्तार किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थगित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने जो है दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थगित की थी, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ताकि पूरे साम्राज्य को बेहतर नियंत्रित किया जा सके। यद्यपि उसकी यह योजना असफल रही और फिर भी उसके शासनकाल में यह क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय का विस्तार हम पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक यह है। पूर्वोत्तर शासन में बहुत बड़े सैन्य अभियान नहीं चला पाया, बल्कि राज्य की स्थिति संगठित बनाने पर ध्यान दिया। इसने बहुत ज्यादा सैन्य अभियान नहीं चलाए, बल्कि राज्य को स्थिर रखा और संगठित रखने पर जोर दिया। उसने बंगाल और जाजगर और सिंध की ओर अभियान चलाए। कई क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बनाए रखा और अपनी नई बस्तियां बसाई, नहरों का निर्माण कराया, प्रशासनिक सुधार करवाए। उसकी नीतियों के कारण राज्य में आर्थिक सामाजिक स्थिरता बहुत अच्छे से रही। हालांकि इससे शासनकाल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले से प्राप्त जो शासन था उसको सुरक्षित रखा था। तुगलक साम्राज्य के पतन की शुरुआत, यानी अब उनके पतन की शुरुआत कैसे हुई? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष शुरू हो गए। कमजोर शासकों के कारण अनेक प्रांत स्वतंत्र होने लगे और दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत का प्रभाव घटने लगा। यानी जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी है वो शासन को सही तरीके से नहीं संभाल पाते हैं और कमजोर शासन की वजह से जो है उनका धीरे धीरे विघटन होने लगा था और दक्षिणी भारत में हम देखते हैं विजयनगर और बहमनी का उदय होने लगा था। 1398 ईस्वी में तैमूर में भारत आक्रमण, यानी 1398 में जो है तैमूर भारत पर आक्रमण करता है। दिल्ली को भारी क्षति देखने को मिलती है और इस आक्रमण के बाद तुगलक सत्ता लगभग समाप्त ही हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का विघटन यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत तेजी से होता है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। तुगलक शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत ने विस्तार और सर्वोच्च सीमा प्राप्त की। गयासुद्दीन तुगलक ने राज्य को मजबूत आधार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अत्यधिक विस्तृत और फिरोज शाह तुगलक ने जो है संगठन और स्थिरता पर जोर दिया। यद्यपि बाद में सल्तनत का पतन शुरू हो गया और तुगलक काल जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास विस्तार और प्रासंगिक राजनीतिक महत्व के लिए रहा। यानी हम देखते हैं कि ये इसमें विस्तार, पहले जो थे उन्होंने एक मजबूत आधार बनाया, दूसरे जो आए उन्होंने थोड़ा सा विस्तार में ज़्यादा ध्यान दिया, और जो तीसरा है उन्होंने स्थिरता और उसको संगठित रखा जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी उसको। अच्छा, और उसके जो फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उसे सही से नहीं रखा और वो धीरे धीरे विघटन की ओर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू।